नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता हेड एंड 24x7 न्यूज में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवक और शिवसेना के प्रवक्ता जितेंद्र सिंह जी से जानना चाहेंगे कि आजकल विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि अगर मोदी सरकार की 400 से ज्यादा सीटें आएंगी तो वो संविधान बदल देंगे। और क्या ये बात सच है या जो विपक्ष आरोप लगा रही है वो सही है या गलत, उसके बारे में जीतू जी से जानना चाहेंगे। जीतू जी, आपका हेडलाइन 24x7 में बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आपने कि जो जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि अगर मोदी सरकार का 400 से ज्यादा सीटें आ रही है तो वो संविधान बदल देंगे, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके जितने व्यूवर्स हैं और आप सभी को मैं अपने पार्टी की तरफ से जय महाराष्ट्र करता हूं। और जैसा भी आपने क्वेश्चन किया कि संविधान के बारे में जो क्वेश्चन किया कि बीजेपी अगर 400 के ऊपर सीट लाती है, हमारी अलायंसेज उनके साथ हमारा गठबंधन है, और अगर 400 ऊपर लाएगी सीट तो संविधान बदलने की बात आप कर रहे हो। देखिए, संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर मोदी सरकार को संविधान बदलना है, संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसके लिए सीट की कोई जरूरत ही नहीं है। जो देश हित में होगा, जो देश के विकास में होगा, उसके लिए मोदी सरकार ने हमेशा कठोर निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में और भी ले सकते हैं। तो 70 धारा देखिए हटा दिया गया। 3 तलाक का मुद्दा था, उसको भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तो ऐसे जो देश के हित में जो सिस्टम है, जो तरीके हैं जिससे देश का विकास होगा, देश के नागरिकों का विकास होगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, कैसे बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ये सबके हित को ध्यान में रखते हुए अगर किसी कानून को बदलने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। विपक्ष की बात करें, उनके पास मुद्दे नहीं है तो कभी वो महंगाई के मुद्दे की लेकर बात करते हैं, पेट्रोल के लेकर के बात करेंगे, बेरोजगारी को लेकर के बात करेंगे। क्या पेट्रोल सच में महंगा हुआ या महंगाई बढ़ी? क्योंकि लोगों की आय भी तो बढ़ी, पर इन मुद्दों पे बात नहीं होती। लोगों को बस विपक्ष को घेरना है, आरोप लगाना है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कैसा है, ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है ना, ये गठबंधन लुटेरों का गठबंधन है, जिन्होंने 70 साल मिलकर देश को लूटा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जितने लोग उसके अंदर हैं, आप देख लीजिए, सबके ऊपर दाग है और सबकी इंक्वायरी चालू है। किसी की ईडी की इंक्वायरी चालू है, किसी की सीबीआई की इंक्वायरी चालू है, और सब घोटाला कर करके बैठे हुए हैं। और वो व्यक्ति जो खुद संविधान के खिलाफ काम करता है, जो खुद कानून के खिलाफ काम करते हैं, वो संविधान बचाने की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। आज 10 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है, आज हमारी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से डेवलप कर रही है, पूरा विश्व जो है हमारे मोदी जी के सामने शरणागत है, उनकी जय जयकार कर रहा है। विदेशों में जाते हैं मोदी जी तो विदेशों के प्रधानमंत्री उनके पैर को छूते हैं और कोई कहता है मोदी इज द बॉस। ये वर्ड जो हमारे इससे पहले, आप 2014 के पहले देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी पंक्ति में खड़े होते थे। आज जब तक हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं पहुंच जाते वहां पर सम्मेलन में, तब तक सम्मेलन शुरू नहीं होता है। चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो यूके की बात हो, चाहे वो रशिया की बात हो, इवन वो मीडियम कंट्रीज जो हैं, जहां पे जैसे दुबई हुआ, ये सब कंट्रियों में जहां पे कि मतलब समझ मुसलमान लोग रहते हैं, उस कंट्री में आप जाके देखिए कि हिंदुओं का कितना सम्मान बढ़ गया। मतलब वहां पे मंदिर का निर्माण करा दिया मोदी जी ने। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ी ताकत आपको क्या चाहिए? आज हमारा देश जो है, हिंदुस्तान देश, हम लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे यहाँ हिंदुओं की है। हम आज 100 करोड़ की जनसंख्या हमारी हिंदुओं की है। लेकिन आज इन लोग जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने केवल हिंदुओं का शोषण किया, इनकी भावनाओं के साथ खेला, इनको एज ए वोट बैंक खाली यूज किया इनको, लेकिन इनके लिए कुछ काम किया नहीं है। और ना मुसलमानों के लिए कोई काम किया। इन्होंने केवल वही अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो। आज इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी क्या रखा? इंडिया रखा। अरे ईस्ट इंडिया को भगाने में हमको कितने साल लगे, फिर से इंडिया, और कोई दूसरा नाम ही नहीं मिला इनको। खाली ईस्ट हटा दिया, बस खाली ईस्ट हटा दिया। तो उनकी नियति, उनकी सोच वही है। आज का देखिए, आज जो कर्नाटक में जो है, उन्होंने ओबीसी का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया। कोर्ट ने कितना फटकार लगाया उसके लिए, मामला कोर्ट तक चला गया। आप दूसरे के आरक्षण को उठाकर केवल वोट बैंक के लिए कि मुसलमान खुश हो जाए। अरे जो मुसलमान बच्चे आज अनएजुकेटेड हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके हाथों में आप पत्थर दे रहे हो। और आज मोदी सरकार आने के बाद आज उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में मोदी सरकार सोच रही है, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच रही है। 3 तलाक जैसा कठोर कानून मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, आज उनको सुरक्षा दी है। आज मोदी सरकार, ये देखिए, हम लोग किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है,
हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो धर्म या जो व्यक्ति हम भारत माता की जय नहीं बोलेगा और हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुओं के खिलाफ किसी भी धर्म के खिलाफ बात करेगा तो उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आज आप देख लीजिए 2014 के पहले यही कांग्रेस सरकार थी ना, ये लोग जो भी कुछ होता था, कहीं बम फूटता था पाकिस्तान, कुछ आतंकवादी घटना हो गई पाकिस्तान, जहां भी हो तुरंत पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज हम लोग इजराइल की भूमिका में आ गए हैं कि टिट फॉर टैट। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज हमारा एक जवान पाकिस्तान के बॉर्डर में गिरता है और पाकिस्तान के लोग ससम्मान से ला के 24 घंटे के अंदर उसको ला के हमको सौंप के जाते हैं। इसको बोलते हैं शासन चलाने का तरीका। ये तरीका है शासन चलाने का। एक प्रधानमंत्री की क्या ताकत है, भारत देश की क्या ताकत है। अरे हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे सामने कौन टिकेगा, कौन टिक सकता है बताइए आप हमको। लेकिन इन्होंने हमको 70 साल गरीब बना के रखा, डरा के रखा। आज वही पाकिस्तान त्राहिमाम हो गया है, त्राहिमाम कर रहा है। और जब भी उसको मौका मिलता है तो मोदी जी का, वही पाकिस्तान के मंत्री भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, फिर भी इन कांग्रेसियों की आंख नहीं खुल रही है। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी की शक्ति क्या है, मोदी का पावर क्या है। और भारत देश की जनता सब जानती है। आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है। आज हम लोग कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है। आज हम 4G से 5G में चले गए हैं। आज हम लोग आज जो है हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में सोच रहे हैं। आज हम लोग पेट्रोल और डीजल को छोड़ के आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। देश का इतना आज सड़कें जो है हमारी 6-6 लेन की सड़कें बन रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया में आके आश्चर्य करता है कि बाप रे बाप, इतना मतलब इस तरह का डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है। और मात्र ये 10 साल का करिश्मा है। तो इस चीज को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो भारत देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है। और आने वाले चुनाव में, इसी चुनाव में आपकी औकात आपको समझ में आ जाएगी। 400 पार नहीं, हम जाएंगे 400-450, मतलब समझ लीजिए पूर्ण बहुमत की सरकार, एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। जैसे बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही इस चुनाव के बाद आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड टूटेगा, हिंदुस्तान में एक इतिहास बनेगा और सदियों तक लोग याद करेंगे कि मोदी जी करके, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी एक ऐसा व्यक्ति था, देश का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करके जाएंगे, ऐसा काम करेंगे कि लोग, आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। और राहुल गांधी जैसे, ममता बनर्जी जैसी लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, मतलब जिनके पास, मतलब आप बताइए, जिनको विरासत में चीजें मिली हैं, वो विरासत के वो लोग राजकुमार लोग हैं। उनको भारत देश की जनता से, गरीब महिलाओं से, बच्चों से उनको कोई प्रेम नहीं है। उनको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना है बस। और मोदी जी को वो सब नहीं चाहिए। वो एक गरीब घर के पैदा हुआ व्यक्ति, आज वो गरीबी को जानते हैं, महसूस, उन्होंने गरीबी को खुद देखा है। उन्होंने प्लेटफॉर्म पे चाय बेची है, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, आज तब जाके वो प्रधानमंत्री देश के बने हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो आम आदमी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आप देख लीजिए, एक शाखा प्रमुख, गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, आज हमारे महाराष्ट्र सरकार का आज मुख्यमंत्री है। वो आज देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। 24 घंटे वो वर्क करते हैं। आज मंत्रालय जो है, वो उनका जो निवास स्थान है, उसको उन्होंने अपना ऑफिस बना दिया और वहां 24 घंटे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, काम हो रहा है। जो भी व्यक्ति जा रहा है, मुख्यमंत्री फंड से कितने पैसे जा रहे हैं। यही 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, मुख्यमंत्री फंड का यूज ही नहीं किया उन्होंने। मातोश्री में बैठ के केवल वीडियो से बात करते रह गए, बस कॉन्फ्रेंस करके बस खाली बात करते रह गए। लेकिन आज शिंदे साहब की सरकार है। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पत्रकार हैं, आप निकालिए 2.5 साल के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए महाराष्ट्र में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा ऐसा काम शिंदे साहब ने करके दिया है। और आगे आने वाले समय भी आप देखिएगा कि किस तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार, राष्ट्रवादी की सरकार मिलके एक बढ़िया काम करके आपको दिखाएगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है और तीसरे चरण का चुनाव 20 मई को मुंबई में होना है, पूरे महाराष्ट्र में इस चीज की चुनाव हो गया, और अपने दर्शकों को और जनता को क्या मैसेज देंगे अपने इस चुनाव को लेकर के? देखिए, जनता, हमारी भारत देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने पहले भी हमको अच्छा मत दिया, पूर्ण बहुमत दिया। 48 में 41 सीट हम जीत कर आए थे 2019 में। हम इस बार भी उनसे यही अपेक्षा करते हैं, एक स्थिर सरकार देंगे, स्थिर सरकार आएगी, अच्छे लोग सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र का विकास होगा।
और अगर स्थिर सरकार नहीं आएगी और स्थिर सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं विकास रुकेगा। और मैं जहां तक मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता, पूरे भारत देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करती है और उस विश्वास को मोदी जी के विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी दिल्ली में बनेगी। महाराष्ट्र में भी हमारे जो है 41 सीटें थी, लेकिन मैं समझता हूं 48 में से हम 44 से 45-46 सीटें जीत कर आएंगे और महाराष्ट्र का भी विकास अब होगा। और जिस ढंग से महाराष्ट्र का विकास हो रहा है उसमें और स्पीड बढ़ जाएगी। और आगे आने वाले विधानसभा में भी मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि हमारी ही सरकार, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार फिर से आएगी सत्ता में और महाराष्ट्र भी सफलता की बुलंदियों को छुएगी। थैंक यू जितेंद्र सिंह जी। बात किया, उन्होंने बताया किस तरह से मोदी सरकार पिछले 10 सालों से काम कर रही है और कितना तेजी से विकास हुआ।